हेलो दोस्तों, मैं आयुष आप सबका कलम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस वार्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रमुख युद्ध। आज हम हाइड स्पीच से शुरू करेंगे, हाइड स्पीच, और हम कारगिल तक जाएंगे, जो कि 1999 तक चला था, मतलब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लेते हैं अपना पहला युद्ध जो कि देखिए दोस्तों, एमपी पुलिस एमपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। हाइड स्पीच का युद्ध। पहला युद्ध क्या है? हाइड स्पीच का युद्ध, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, इसे झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, जो कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर जो कि मैसेडोनिया का था और राजा पोरस जो कि पंजाब के राजा थे, जिसमें सिकंदर क्या विजय हुआ था। क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। कलिंग की लड़ाई, कलिंग वॉर। ठीक है दोस्तों, यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध के रक्तचाप को देखकर युद्ध न करने की कसम खाई। इस युद्ध में दोस्तों सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। ठीक है, अब बात रही कलिंग की, तो कलिंग का उड़ीसा राज्य में आता है। कहाँ आता है? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, कहाँ आता है? उड़ीसा में। ठीक है, और अशोक जो कि मौर्य वंश के क्या थे? शासक थे। क्या थे? मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तीसरा युद्ध लेते हैं। चलिए, तीसरा युद्ध आता है सिंध की लड़ाई, जो कि मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत करता है। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबों ने भारत का पहला आक्रमण किया था, वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, युद्ध तो बहुत हुए थे अरब के, मतलब इसके पहले भी, पर ये सफल आक्रमण था। क्या था? सफल आक्रमण। देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि सिंध पर जब आक्रमण हुआ तो सिंध का राजा कौन था? तो राजा कौन था? दाहिर। क्या था? राजा दाहिर था। कौन था? दाहिर। ठीक है दोस्तों, यह जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसका उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे युद्ध पे, तराइन का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान जीत गए थे। कौन जीत गए थे? चौहान जीत गए थे। ठीक है, कब हुआ था? 1191 में। कब? 1191 में। ये कुछ याद रखेंगे। अभी एक और युद्ध आएगा जी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें क्या गौरी क्या हो गए थे? विजय हो गए थे। क्या हो गए थे? विजय हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे युद्ध पे आते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी का तीसरा युद्ध है। ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था। 1994 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद। तो जयचंद कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई की और मोहम्मद गौरी यहाँ भी जीत गए। तो पहला युद्ध कौन जीता था? जो कि अपना देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीता था? चौहान जीते थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीते थे। और जो चंदावर का युद्ध था, वो भी कौन जीते थे? अपने मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए, ये अपने निकल गए, अपने नहीं है वो। ठीक है, अब आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, हम कुछ यहाँ पर अब बाबर की युद्ध देखेंगे। ठीक है, बाबर की युद्ध देखेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये कब हुआ था? 1526 में। बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम खानवा के युद्ध पे। किस पे? खानवा के युद्ध पे। तो देखिए दोस्तों, ये पानीपत का हमने प्रथम युद्ध देखा। अगर हम थोड़ा अकबर के बारे में देखें तो देखिए, जो बाबर। क्या? बाबर
देखिए जो बाबर था वह मुगल वंश का क्या संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, क्या था? मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। मुगल वंश का क्या था? संस्थापक, स्टेबल किया था। ठीक है दोस्तों, और इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन? इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। क्या था? हिंदल। अगर हम इसमें देखिए प्रथम युद्ध देखते हैं तो इसमें क्या हुआ था, जो बाबर था क्या वो विजय हो गया था। क्या होता? बाबर क्या था? इसमें विजय हो गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, क्या 1527 में जो युद्ध हुआ था वो भी क्या बाबर जीत गया था। वो किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा। इसमें भी क्या हुआ था, जो बाबर था वह जीत गया था। ठीक है, अब देखिए घाघरा के युद्ध पे आते हैं, जो कि कब हुआ था? 1529। ठीक है, 1529 में। एक और भी बाबर जीता, जो कि महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। किसको हराया था? अफगानों को हराया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब चौसा का युद्ध लेते हैं। किसका? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध इम्पोर्टेंट है। देखिए चौसा का युद्ध क्या शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें कौन? शेरशाह सूरी जीत गए थे। क्या? शेरशाह सूरी जीत गए थे, जो कि कब हुआ था? 1539 में। कब हुआ था? 1539। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कन्नौज के युद्ध पे। ठीक है, किस पे आते हैं? कन्नौज के युद्ध पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा कुछ पानीपत का क्या द्वितीय युद्ध था। देखिए पानीपत का पानीपत का द्वितीय युद्ध कन्नौज के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कन्नौज शेरशाह ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। क्या किया था? भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। किसको? हुमायूं को, शेरशाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, ये कन्नौज का युद्ध बोलते हैं इसे, और इसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्या पानीपत के सेकंड बैटल पे, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच। अब हेमू कौन थे? हेमू ना अंतिम हिंदू शासक था। क्या था? अंतिम, लिख लेंगे आप, अंतिम हिंदू शासक। क्या था? अंतिम हिंदू शासक था। क्या था? अंतिम हिंदू शासक। ठीक है दोस्तों, और अकबर का नाम देखिए, जो युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो ये क्या हुआ था? अकबर था। अकबर जो कि 13 वर्ष में क्या गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, तो अब ये तो लड़ नहीं सकता था, तो उसके एक संरक्षण में था। ठीक है, संरक्षण में एक व्यक्ति था, मतलब उसकी तरफ से लड़ रहा था। कुल मिला के वो ही लड़ रहा था, बस नाम किसका था? अकबर का। किसका नाम था? अकबर का। उसका नाम क्या था? बैरम खां। क्या था? बैरम खां। बैरम खां, ये लिख लेंगे। ठीक है, संरक्षण कौन था? अकबर का, बैरम खां। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तालीकोटा के युद्ध पे। किस पे आते हैं? तालीकोटा के युद्ध पे आते हैं। ठीक है, और जो तालीकोटा का युद्ध था कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? विजयनगर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या तालीकोटा का युद्ध था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। क्या? हरिहर और कौन? बुक्का। हरिहर और बुक्का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो बताया जा रहा है, आप इतना याद करके जाएंगे, आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब हल्दी घाटी के युद्ध पे आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध पे आते हैं, जो कि देखिए जो कि अकबर और राणा प्रताप की हुआ था। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के। इसमें क्या, जो राणा प्रताप थी उनकी क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा था? अकबर महाराणा प्रताप के बीच हुई, और महाराणा प्रताप क्या राणा प्रताप क्या हार गए थे। क्या कहे थे? राणा प्रताप हार गए थे।
ठीक है। अब देखिए तो इसमें भी क्या हुआ था, अकबर छोटा था, ठीक है, इसमें भी अकबर क्या छोटा था, तो इसकी तरफ से फिर से संरक्षण में एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, मान सिंह, मान सिंह, ठीक है, क्या था, मान सिंह, जो कि क्या था, जो जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से क्या एक था, कौन, मान सिंह, क्या था, मान सिंह, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अब देखिए याद रखेंगे कि क्या हुआ था, 1576, ठीक है, 1566, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पलासी का युद्ध, किसका, पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी, ठीक है, ये कब हुआ था, 1757, ठीक है दोस्तों। किसके बीच हुआ था ये, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज़ों का शासन की नींव पड़ी, मतलब अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ और इसी युद्ध क्या अंग्रेज़ों ने जीत लिया और क्या अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करने की क्या रखी, नींव रखी, क्या रखी, नींव रखी, ठीक है। अब जो पलासी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो पलासी है, पलासी, ठीक है, ये पलासी ये क्या है, भागीरथी नदी के किनारे है, कहाँ है, भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, इसके भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। अब आते हैं बांडीवास के युद्ध पे, किससे, बांडीवास के युद्ध पे, ठीक है। अब जो बांडीवास के युद्ध क्या, अभी ये तमिलनाडु में, क्या है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये कब हुआ था, 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों क्या हुई थी, हार हुई थी, क्या हुई थी, हार। जिसको वीडियो स्लो लग रहा है वो 2x कर ले या फिर 1.5 गुना कर ले, और जिसको अगर तेज़ लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर ले, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग ना। अब देखिए जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो दोनों राजा थे वो क्या करना चाहते थे, मतलब देखो इस प्रकार समझे इसे, देखो इसमें क्या था दोस्तों, यहाँ पर 2 राजा थे और दोनों राज करना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मतलब अकेले अकेले राज करना चाहते थे, तो क्या हुआ, तो युद्ध छेड़ दिया उनने, लड़ने लगे, मारा पीट करने से बॉडी वॉश का बोलते हैं। 2 लोगों में बॉक्सिंग चलेगी तो क्या बॉडी वॉश होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इम्पोर्टेंट, क्या, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि कब हुआ था, 1761 ईस्वी में, कब हुआ था, 1761 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ये किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, क्या, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसियों की क्या हुई थी, हार हुई थी, ठीक है, इसमें क्या हुई थी, फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम आते हैं बॉक्सर के युद्ध पे, किस पे आते हैं, बॉक्सर के युद्ध पे। इसे किसके बीच हुआ था, देखिए ये तो 1764 में हुआ था, कब हुआ था, 1764 में हुआ था। अंग्रेजों सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज क्या हुए थे, विजय हुए थे, क्या हुए थे, अंग्रेज विजय हुए थे। बॉक्सर जो कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक, कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। अब देखिए जो इंग्लैंड के यहाँ सेनापति थे वो कौन थे, हेक्टर मुनरो थे, कौन थे, हेक्टर मुनरो, ठीक है दोस्तों, कौन थे, हेक्टर मुनरो। जो ये इस युद्ध के बाद क्या अंग्रेजों को क्या है, सर्वोच्च शक्ति माने जाने लगा, क्या माने जाने, सर्वोच्च शक्ति माने जाने लगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने 20वें युद्ध, जो कि प्रथम मैसूर युद्ध था, क्या था, प्रथम मैसूर युद्ध। मैसूर कहाँ है, अभी कहाँ आता है मैसूर, कर्नाटक में आता है, कर्नाटक में आता है, कहाँ था, कर्नाटक में आता है, ठीक है। ये कहाँ से 2 साल चला था, 1767 से 69 तक, ठीक है। यह किस किस के बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें क्या अंग्रेजों की हार हुई थी, मतलब इसमें हैदर अली जीते थे, ठीक है, क्या इसमें हैदर अली जीते थे, ठीक है। समाप्त कैसे हुआ था, मद्रास की संधि, यह समाप्त कैसे, मद्रास की संधि से हुआ था, ठीक है। इसमें नियमित रूप से अंग्रेजों क्या हुई थी, हार हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार, हाँ कर्नाटक में, ठीक है। अब देखिए 1780 ईस्वी में हुआ था, 84 तक चला था, ठीक है। इसमें क्या हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो क्या ड्रॉ हो गया था, क्या हो गया था, ड्रॉ हो गया था, मैच ड्रॉ हो जाते हैं ना, तुम जीते ना हम जीते, ड्रॉ हो गया था मैसी, ये क्या हो, ड्रॉ हो गया था, ये रद्द हो गया था, क्या हो गया था, रद्द भी बोल सकते हैं, क्या हुआ था, रद्द हो गया था, ठीक है। अब आते हैं हम तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध पे, किस पे, एंग्लो मैसूर युद्ध पे। तृतीय युद्ध क्या हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, किसके, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें क्या, इसमें भी संधि हुई थी,
इसमें क्या थी, संधि हुई थी और संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। और संधि का नाम क्या था, श्रीरंगपट्टनम संधि। क्या, श्रीरंगपट्टनम संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा एंग्लो मराठा वार पे आते हैं। चौथा एंग्लो मराठा वार पे आते हैं। तो जो चौथा एंग्लो मराठा वार था वो कब से हुआ था, इसकी एक्यूरेट तिथि है वो क्या लेते हैं अपन, 1799, जो कि पेपर में आ चुकी है एक बार। ये कब हुआ था, 1799 में हुआ था। मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए किस किस के बीच हुआ था, देखिए हुआ था टीपू सुल्तान, ठीक, किस किस के बीच, टीपू सुल्तान, अंग्रेज, ठीक है, जिसमें टीपू की क्या हुई, हार हुई। और जो मैसूर की शक्ति थे, कौन, टीपू, उनके क्या पतन हो गया। जो मैसूर की शक्तियाँ क्या थी, पतन हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम किस पे, चिलियाना का वाला युद्ध। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है, चिलियाना वाला युद्ध। ये किस किस, देखिए 1849 में हुआ था। पहली चीज कब हुआ था, 1849 में हुआ था। इसमें क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी बस सिक्कों के बीच हुआ था युद्ध। और सिक्कों की क्या हुई थी, हार हुई थी। सिक्कों की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्या हुई थी, युद्ध जो कि 1965 में हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उसमें क्या, पाकिस्तान क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, और यह शिमला समझौता भी इसी से रिलेटेड, किससे, शिमला समझौता इसी से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरे युद्ध देखते हैं, इंडो पाक का, जिससे क्या बांग्लादेश बना था। क्या बना था, बांग्लादेश बना था। इसकी भी बहुत अहम स्टोरी है, बहुत ही रोमांचक। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था युद्ध। और क्या हुई, पाकिस्तान क्या हुई थी, हार हुई थी। क्या हुई थी, पाकिस्तान क्या हुई थी, हार हुई थी। और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। ठीक है, बांग्लादेश, जो कि क्या, वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मुजफ्फर रहमान। और अब कौन है, शेख हसीना, जो कि उनकी बेटी है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, क्या है, ढाका। क्या है, ढाका। ठीक है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, टका। क्या है, टका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लास्ट युद्ध पे आते हैं आज के, कारगिल का युद्ध, जो कि 1999 में हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड JNK के द्रास और कारगिल क्षेत्रों के पाकिस्तानी घुसपैठियों के मांस को फंसे। देखिए फिर क्या है, जम्मू कश्मीर और कारगिल क्षेत्रों में यह युद्ध हुआ था। हाँ, यह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो घुसपैठियों को लेकर युद्ध हुआ था, जो कि है ना कारगिल क्षेत्रों में घुसे थे। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान की इसमें भी हार हुई थी। मतलब हर जगह हार ही हार है। हाँ, ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, जितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उतना मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं और कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहूँ तो देखिए, एक त्रिपक्षीय क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, एक किसके बीच हुआ था, इसमें क्या, दक्षिण भारत में हुई 8वीं शताब्दी में, जो पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट के राजा आए थे उनके क्या बीच हुआ था। ठीक है, तो जो पाल वंश संस्थापक है गोपाल थे। हाँ, ठीक है, अब आने वाली वीडियो में करेंगे ये सब कवर। ठीक है, अब ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब आप करिए, नोट्स बनाइए, और आपके पेपर में ज़रूर ना ज़रूर ये सब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, गुड बाय।